हेलो छात्रों, स्वागत करता हूं आपका आरकेएम क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 वर्ल्ड पॉपुलेशन का पहला पोर्शन पढ़ा था, जिस पर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन और क्या होता है डेंसिटी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अगर 12th क्लास के अंदर हैं या सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स की और 3 मार्क्स की वेटेज लेता है। अगर आप फर्स्ट टर्म का एग्जाम देंगे तो उसमें 5 मार्क्स की वेटेज लेकर आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले जरा ध्यान समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास क्वेश्चन चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। अब मैं आपको बोलता हूं कि फॉर एन एग्जांपल ये हमारे अर्थ का सरफेस है। अब ये सरफेस है तो ये मानकर चलिए कि इस सरफेस पर कुछ जगह लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं और कुछ जगह पर लोग बहुत गिने चुने रह रहे हैं। मतलब सरफेस एक ही है लेकिन कुछ जगह पर लोग बहुत ज्यादा हैं और कुछ जगह पर लोग बहुत कम है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ऐसा क्यों है, क्यों एक ही सरफेस पर एक जगह लोग बहुत भीड़ में हैं और एक ही जगह पर लोग बहुत कम हैं। तो इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ये बोलते हैं कि भैया पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट होता है किन्हीं वजहों से। तो उन्हीं वजहों को, उन्हीं रीजंस को कहा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ कहा जाता है क्या, डेंसिटी। तो कहीं पर भी अगर लोग ज्यादा हैं और कहीं पर भी अगर लोग कम हैं तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स अप्लाई होते हैं और वही फैक्टर अफेक्ट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। तो सबसे पहली बात आपको यहां पर मैं बेसिक करता हूं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ पॉपुलेशन कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं वो 3 टाइप के फैक्टर्स होते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल फैक्टर, जिन्हें फिजिकल फैक्टर्स भी कहा जाता है। पहले फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अगले फैक्टर को कहा जाता है इकोनॉमिक फैक्टर। और अगले फैक्टर को कहा जाता है जिसका नाम है सोशियो कल्चर फैक्टर्स। तो ये कुछ 3 फैक्टर्स हैं जो आज की क्लास में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। और याद रखना, इसमें से हमारे पास क्वेश्चन बनना तय ही है। इवन सीयूईटी के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास कौन से फैक्टर की, तो सबसे पहला फैक्टर आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर। इंसानों ने जब कभी भी कहीं इनहैबिटेट होने का सीखा, मतलब बसने का सोचा है, तो इंसान ने सबसे पहले आसपास के नेचर को देखा है। क्या नेचर के पास वो सारी चीजें हैं जो मुझे इनहैबिटेट होने में मदद करेंगी? क्या नेचर के वो सारे एलिमेंट यहाँ पर सुटेबल हैं जो मुझे इनहैबिटेट होने देंगे? तो उन्हीं फैक्टर्स को कहते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर। और इंसान जब सबसे पहले कहीं पर बसना स्टार्ट करता है, इनहैबिटेट होना स्टार्ट करता है, आप भी इमेजिन करिए कहीं घर बनाएंगे तो सबसे पहले आप वहां पर ये देखेंगे क्या वहां पर पानी है या नहीं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्या है, वाटर। बचपन से हमें एक वर्ड सिखाते हुए आए गए हैं जिसको बोलते हैं वाटर इज लाइफ। जल ही क्या है, जीवन है। मैं आपको कह दूं कि भाई शाहरुख खान जैसा मन्नत का बंगला मैं आपको मात्र 1 लाख में दिलवा रहा हूं। आपने कहा है भाई शाहरुख खान का करोड़ों का बंगला, अरबों का बंगला, आप मुझे 1 करोड़ में दिलवा, वो 1 लाख में दिलवा दोगे? कहां दिलवाओगे? तो मैंने कहा भाई मैं आपको सहारा के रेगिस्तान में दिलाऊंगा जहां पर पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो फिर चाहे मैं फ्री में भी क्यों ना दूं, आप रह ही नहीं पाओगे वहां, क्योंकि पानी नहीं है ना भाई। जब पानी नहीं होगे, जिंदा रहोगे तो मन्नत में क्या जन्नत देखोगे? तो बात यह है हमारे पास सबसे मेन फैक्टर जो होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी क्या, लाइफ का, ये पानी है। और कहता है कि पानी का जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है ड्रिंकिंग, पीने के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए, कुकिंग, खाना पकाने के लिए, उसके साथ साथ एनिमल्स के लिए, खेती करने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और नेविगेशन, नाव चलाने के लिए। अब जब पानी का इतना सारा इस्तेमाल है, ये तो 2-4 लीटर रखे हैं, तो ये सारा का सारा यूज वही होगा जहां पानी हो। जहां पानी नहीं होगा वहां यूज हो ही नहीं पाएगा। तो कहता है इंसान कहां रहना प्रेफर करता है, तो पीपल प्रेफर करते हैं उन एरियाओं में जहां पर वाटर इजीली क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। और वाटर इजीली अवेलेबल कहां होता है सर, वाटर इजीली अवेलेबल कहां होता है, रिवर वैलीज में। और यही वजह है कि जो रिवर वैली है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है कहां पर, दुनिया में। आप एग्जांपल देख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इधर बस गया है सिंध, इधर बस गया हिंद, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पर जहां बैठे पड़े, ये क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है पूरी की पूरी। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अगला आता है हमारे पास जिसको बोलते हैं टोपोग्राफी। सर टोपोग्राफी क्या होता है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। देखिए जो टोपोग्राफी होता है इसका दूसरा नाम लैंड फॉर्म्स भी बोल देता है टीचर कभी कभी, पर सबसे पहला वर्ड ये टोपोग्राफी क्या होता है मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जी, वर्ड जो टोपोग्राफी है, इस टोपोग्राफी का मतलब होता है स्लोप ऑफ सरफेस, मींस एंगल ऑफ सरफेस, स्लोप ऑफ क्या बेटा, सरफेस। तो किसी भी सरफेस का जो स्लोप होता है, हर स्लोप का एक क्या होता है, एंगल होता है, उसी को हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, टोपोग्राफी कहा जाता है। अब टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग इंसानों के पास दो जगह होती है, पहली होती है फ्लैट प्लेन्स और दूसरी होती है माउंटेन्स। मैं पहले आपको माउंटेन एक्सप्लेन करूंगा। अब जरा ध्यान से समझना माउंटेन्स क्या है। जैसे ये माउंटेन एरिया है, अब माउंटेन एरिया में आपको सरफेस देखो कितना स्लोप दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कैसे स्लोप एरिया है। अब इन स्लोप एरिया में जैसे फॉर एन एग्जांपल आप कभी उत्तराखंड गए हो, कश्मीर गए हो, हिमाचल गए हो, अरुणाचल प्रदेश गए हो, सिक्किम, तो यहाँ माउंटेन एरिया है पूरा का पूरा। आपने यहाँ पर एक चीज देखी होगी, पहला मेट्रो नहीं देखी होगी, बड़े बड़े खेत नहीं देखे होंगे आपने, बड़े बड़े हाईवेज नहीं देखे होंगे आपने, यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं देखी होंगी जैसे देखने को मिलती है, नहीं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं देखी होंगी, नहीं हो सकती ना, क्योंकि वहां का जो सरफेस है वो सूटेबल नहीं है इन चीजों को डेवलप करने के लिए। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जितने भी माउंटेन एरिया होते हैं वो रुकावट होते हैं, ऑब्स्टेकल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड नॉट कंडक्टिव फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनिशियली। स्टार्टिंग के स्टेज में वहां पर ना आप इंडस्ट्री लगा सकते हो और ना एग्रीकल्चर, बाद में हो सकता है जब आप उन्हें इरोड कर दो, उन्हें काट दो पहाड़ों को, तब जाके हम देख सकते हैं ये बात। ठीक है जी, अगर आप पहाड़ों पे आपने देखा होगा जो रोड भी बनते हैं तो लैंडस्लाइड हो गई, रोड गिर गए, बारिश आ रही है तब प्रॉब्लम हो रही है। तो पहाड़ों पे कोई भी जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेबल नहीं होता। आए दिन आप देखते होंगे वहां पर बांध टूट गया तो फ्लड आ गया, बारिश आती है। पहाड़ों में ना क्या होता है, घूमना बड़ा अच्छा लगता है लेकिन रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, हम 4 दिन दिल्ली वाले पहाड़ का घूम आते हैं, हम कहते हैं हाँ यार यही सेटल हो जाए तो मजा आ जाए। भाई अगर सेटल हो गए मजा नहीं आएगा, वहां पर आफत आ जाएगी आपके ऊपर। तो पहाड़ घूमने में ही सुंदर होते हैं, रहने के लिए तो भाई वो बेकार है बहुत, क्योंकि वहां पर आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते रिसोर्स का। अब जब वहां पर ये सब चीजें हो ही नहीं सकती तो इस वजह से वहां पर क्या पाई जाती है, लेस पॉपुलेशन रहती है, और लेस पॉपुलेशन है तो लोग बहुत दूर दूर रहेंगे, तो इसलिए वो कैसा बन जाता है, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। स्पार्स का मतलब मैंने आपको क्लास वीडियो में बताया था, वो जगह जहां की कैसी डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी, मतलब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल हमारे पास आता है, वो सबसे अच्छा एग्जांपल निकल के आता है माउंटेनस पार्ट्स ऑफ क्या है, हिमालय। हिमालय माउंटेन्स दुनिया का एक लौता ऐसे माउंटेन्स एरिया है जहां पर सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है पूरे वर्ल्ड में। तो ये हो गया माउंटेन। अब आ जाइए प्लेन एरिया, फ्लैट प्लेन एरिया, जैसे आप देख सकते हो ये वाले एरिया फ्लैट बिल्कुल। अब ये फ्लैट एरिया है, यहाँ पर आप मेट्रो ले आओ, इंडस्ट्रीज लगा दो, एग्रीकल्चर कर लो, सेटलमेंट्स बना लो, मैं कहता हूं कुछ भी कर लो, क्योंकि यहाँ का स्लोप आपको फेवरेबल कंडीशन दे रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो क्या कहता है, जो हमारे कंडक्टिव होता है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, बड़े बड़े खेत आपको प्लेन्स में देखने को मिलेंगे। अगला रोड कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े चौड़ी चौड़ी 4 लेन 6 लेन 8 लेन 12 लेन, कितने भी चौड़े रोड बनाओ। अगला क्या कहता है, इंडस्ट्रीज लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यहाँ इतनी सारी चीजें होंगी तो पैसा होगा, तो इसीलिए पीपल प्रेफर करते हैं सेटल ऑन कौन सा प्लेन, फ्लैट प्लेन, जहां पर कैसे स्लोप होते हैं, जेंटल स्लोप, सीधे स्लोप्स होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड क्या बन जाते हैं, एरिया बन जाते हैं। और इसका एग्जांपल है कौन सा, द गैंगटिक प्लेन, भारत में गंगा के मैदान, जो हरिद्वार से शुरू होता है और पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में जाकर खत्म हो जाता है। समझ आई आपको यहाँ तक बात। चलिए जी आगे की तरफ मूव करते हैं, और आगे की तरफ मूव करने पे अगला पॉइंट आता है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन को अफेक्ट करने में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये क्लाइमेट क्या होती है जरा इसको समझेंगे। क्लाइमेट किसी भी जगह का एक एवरेज टेम्परेचर होता है, किसी भी जगह का 30 से 35 साल में जो एवरेज टेम्परेचर है उसी को ही क्लाइमेट बोलते हैं, जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर का एक एवरेज निकाला जाता है, उसी को ही क्लाइमेट। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कहता हूं ये हमारा अर्थ है, यहाँ की क्लाइमेट नॉर्थ पोल साउथ पोल बहुत कोल्ड है, बिल्कुल कड़ाके वाली यहाँ पर सर्दी पड़ती है। अगला इक्वेटर,
यहाँ पर बहुत क्या पाई जाती है, गर्मी पाई जाती है, तो एक क्लाइमेट हो गई। जम्मू कश्मीर चले जाओ, कोल्ड क्लाइमेट है। तमिलनाडु चले जाओ, वार्म क्लाइमेट है। तो साल का एवरेज टेम्परेचर ही क्या बनाता है, क्लाइमेट। अब पूरे अर्थ पर कुछ ऐसी जगह है जो बहुत गर्म और बहुत ठंडी है, और कुछ ऐसी जगह है जो बहुत क्या है, सुहानी है। तो हमारे पास बात यह है कि क्लाइमेट भी पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। क्यों अफ्रीका के अंदर सहारा वाले एरिया में पॉपुलेशन कम रहती है, वहां सिर्फ ट्राइब्स रहती है? रीजन है, वहां पर कैसा है, वहां पर वार्म क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वार्म बिल्कुल गर्म, इसलिए रेगिस्तान है। अब क्वेश्चन कहता है, पहला क्लाइमेट में पहला एरिया वो आते हैं अर्थ में जो फेवरेबल क्लाइमेट एरिया है। फेवरेबल क्लाइमेट क्या होती है, जो हमारे फेवर में है, जो हमें इनहेबिटेट होने में मदद कर रही है। तो जो कंफर्टेबल है क्लाइमेट फॉर मोर पॉपुलेशन के लिए। एग्जांपल है इसका मेडिटेरियन रीजन की क्लाइमेट। ये मेडिटेरियन रीजन आप देख सकते हो, जो यूरोप के नीचे और अफ्रीका के ऊपर दिखता है। यहाँ पर आपको कुछ देशों के नाम दिखते होंगे जो दुनिया में टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे फ्रांस, स्पेन, इटली, ग्रीस, टर्की। ये सारे के सारे देश टॉप स्पॉट है हमारे पास वोकेशंस के लिए। और रिच क्लास, जो एलीट क्लास लोग होते हैं, वो अपने वोकेशंस बनाने के लिए इन्हीं जगहों पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है बहुत सुहाना है। और मेडिटेरियन क्लाइमेट एक ऐसी सुंदर क्लाइमेट है, यहाँ पर ग्रेप फार्मिंग भी होती है, विटिकल्चर बोलते हैं, पढ़ेंगे हम आगे चलकर। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्लाइमेट है, और इसी क्लाइमेट की वजह से लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। क्लियर? तो कहता है ये रीजन हैव बीन inhabited since the earlier period of history because of pleasant climate। तो लोग यहाँ पर सिर्फ क्लाइमेट की वजह से रहते हैं। अगला आ जाइए अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब मजा ही नहीं आ रहा, या तो बहुत सर्दी या तो बहुत क्या है, गर्मी। जैसे हमारे इंडिया में ऊपर जाओ तो लद्दाख के डेजर्ट आएंगे, लोग ही नहीं है। क्यों सर? कोल्ड डेजर्ट। आप हमारे वेस्ट में जाओ तो आपको वेस्ट में आते थार डेजर्ट दिखेगा, लोग ही नहीं है। क्यों सर? वार्म क्लाइमेट है। तो कहता है हमारे पास ये इनकन्वीनियंट होते हैं फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, घर नहीं बना सकते हैं, या तो बहुत सर्दी या तो बहुत गर्मी। और यहाँ पर अब नॉर्मल क्लाइमेट रहती है। अब नॉर्मल का मतलब जो इंसान रह ही नहीं सकता जिसमें। कहता है एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पर ऐसे सूखे डेजर्ट देखने को मिलते हैं, ठंडे डेजर्ट। और इसका एग्जाम्पल पॉपुलेशन क्या हो जाती है, लेस, और इसलिए क्या बन जाते हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया बन जाते हैं। तो ये तीन फैक्टर समझ आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आइए अब चलते हैं चौथे फैक्टर की तरफ, और इस फैक्टर का नाम क्या है, सॉइल। सॉइल्स क्या होती है? पूरी दुनिया में सॉइल जो होती है दो टाइप की होती है मेरे अकॉर्डिंग, अगर याद करना है। पहला फर्टाइल और नॉन फर्टाइल। हमारे लिए यूज होता है फर्टाइल, क्योंकि हम जब कहीं पर इनहेबिटेट होते थे पहले के टाइम पर, तो हम देखते थे कहां पर हम फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं, मींस खेती बाड़ी कर सकते हैं। अर्ली पीरियड में भी ये हुआ, जब खेती बाड़ी करनी सीखी हमने रॉक एज के अंदर, तो हमने यही तो देखा कि जहां भैया खेती बाड़ी कर सकते हैं वहां घर बनाना स्टार्ट करते हैं, सेटलमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सॉइल्स होती हैं ये कैसे पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। हम ढूंढते हैं वो एरिया जहां पर क्या होती है, फर्टाइल सॉइल। और ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। अब जहां फर्टाइल सॉइल है वहां होगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होगी, वहां पर अपने पास लिवलीहुड बनेगा। ठीक है जी, लिवलीहुड बनेगा। और लिवलीहुड का मतलब है वहां पर पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी होगी, तो मोर पॉपुलेशन लिव होगी इन एरिया में। और हमारे पास कहता है सॉइल कैन फॉर्म बेस ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जहां पर ज्यादा फर्टाइल सॉइल होगी वहां पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो सकता है, मींस बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर हो सकता है। इसका एग्जांपल आपको मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल गैंगटिक, कौन से प्लेन, अलूवियल प्लेन्स। हमारे पास यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है, क्योंकि फर्टाइल एलुवियल प्लेन है। ऐसे ही पंजाब, हरियाणा फर्टाइल एलुवियल क्या है, प्लेन है। तो ये अभी जो हमने पढ़े, ये सारा का सारा पॉइंट है हमारे पास, क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के नाम पे। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हमने देख लिए कि भाई किस टाइप से हमें कहीं पर रहना है, किसके अकॉर्डिंग नेचर, कि कहां नेचर हमारे लिए सूटेबल है। चलिए,
अब आता है इकोनॉमिक फैक्टर। सर व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर हमें रिसोर्स, जहां पर हमें पैसा, ये सब दिखता है, इसे बोलते हैं इकोनॉमी। मींस कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, अर्निंग, ये है इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इकोनॉमिक फैक्टर जब इंसान देखता है तो इकोनॉमिक फैक्टर में वो सबसे पहले एरिया आते हैं जहां पर पाए जाते हैं मिनरल्स। सर मिनरल्स, मिनरल्स कैसे पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं भाई। देखो मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक इंडस्ट्री है जो स्टील बना रही है, ठीक है, एक इंडस्ट्री है ये स्टील प्रोडक्शन कर रही है। अब स्टील किससे बनता है? सर स्टील के कुछ रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे स्टील के लिए चाहिए आयरन और, स्टील के लिए चाहिए मैग्नीज, स्टील के लिए चाहिए कोल, ठीक है। जब आयरन कोल का यूज करके आयरन को पिघलाया जाता है, फिर इसी से मिलाकर स्टील बनाया जाता है। अब मैं कहता हूं कि अब यहां पर ये कोल भी मिनरल है, मैग्नीज भी मिनरल है और आयरन भी एक क्या है? मिनरल है। अब मैं कहता हूं अगर ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को आयरन, मैग्नीज या कोल, स्पेशली मानकर चलता हूं कोल, क्योंकि पिघलाने में काम आता है कोल, कोल माइंस के पास लगाया जाएगा तो सबसे पहला इंडस्ट्री का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगी, प्रोडक्शन बहुत इजीली होगा और प्रोडक्शन बहुत फास्ट होगा। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं तो मिनरल डिपॉजिट्स या माइंस के आसपास लगाया जाता है। अब इंडस्ट्रीज जो होती हैं सर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग उस एरिया में जाते हैं और जब उन एरिया में लोग जाते हैं तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो सिंपल सी लाइन देखो क्या बोल रखी है टीचर ने। टीचर कहता है कि एरिया होते हैं जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज को। जैसे हमारी स्टील इंडस्ट्रीज कहां लगी हुई है? झारखंड के अंदर, आयरन, मैग्नीज, कोल निकलता है वहां पर। हमारी पहली इंडिया की हैवी इंडस्ट्री टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन टिस्को 1907 के अंदर कहां लगी थी सर? जमशेदपुर में लगी थी, झारखंड सिंहभूम के पास। और अगला कहता है जो माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है ये जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट, यहां पर लोगों को रोजगार मिलता है और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो वहां पर स्किल्ड, पढ़े लिखे और सेमी स्किल्ड मशीन चलाने वाले लोग मूव करते हैं और जब वो वहां मूव करते हैं तो वहां की पॉपुलेशन कैसी बन जाती है? डेंस, वहां पॉपुलेशन बढ़ जाती है। सर ऐसा कोई एग्जांपल? यस, एमसीक्यू आपका वेट कर रहा है इसमें। तो सर एग्जांपल क्या है? तो बेटा एग्जांपल है अफ्रीका में जगह पड़ती है कटंगा और जाम्बिया, जहां क्या निकलता है? कॉपर निकलता है। तो अफ्रीका कटंगा, जो अफ्रीका का कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट है, ये एक मिनरल्स एरिया है जो इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करता है और वहां एम्प्लॉयमेंट है जिस वजह से वहां पॉपुलेशन क्या है? डेंस है। दिस इज द सेकंड और फर्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स, मिनरल्स। सेकंड की ओर बढ़ते हैं और सेकंड का नाम क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसको समझना, देखो बचपन से ना हम कुछ बच्चों की फाउंडेशन ना बड़ी गलत होती है, मतलब बेसिक चीजें हमें बड़ी गलत समझाई जाती है। हम कभी भी इंडस्ट्रीज का नाम सुन ले तो हमारा माइंड एक इमेज जनरेट करता है, हम सोचते हैं इंडस्ट्री है भाई तो इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा होगा? इंडस्ट्री में फैक्ट्री चल रही है, धुआं निकल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, मजदूर बने हुए हैं। नहीं यार, इंडस्ट्री का मतलब ये तो होता ही होता है, लेकिन इंडस्ट्री का एक मीनिंग होता है, एक मतलब है। इंडस्ट्रीज तो ग्रुप ऑफ फर्म्स है। फॉर एन एग्जांपल मैं कहता हूं मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में हूं तो मैं क्या मजदूरी कर रहा हूं? कोई फैक्ट्री है मेरी? शाहरुख खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो वो कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहा है भाई? नहीं। इंडस्ट्रीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज वो होती है जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है? डाइवर्सिफिकेशन होती है, जहां पर अलग अलग टाइप के काम हो रहे हैं एक ही रीजन में, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऐसा अर्बन एरियाज में होता है। जैसे इंडस्ट्रियल जो बेल्ट होती है ये प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ये अट्रैक्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ क्या है? पीपल। जैसे बहुत सारे लोग मुंबई चले जाते हैं, क्यों? इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे इंडिया का, वहां पर हर टाइप का काम मिलेगा आप। और कहता है दीज इंक्लूड नॉट ओनली फैक्ट्री वर्कर्स, देखो बोला ना उसने, बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर चाहिए, शॉपकीपर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और अदर सर्विस प्रोवाइडर। तो जहां इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं वहां इंप्लॉयमेंट ज्यादा होती है और इसी वजह से इसका एग्जांपल आप बन जाता है जापान का कोबे ओसाके रीजन है जापान में, जो हमारे पास पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करता है या पॉपुलेशन ज्यादा है ड्यू टू क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये डेंसली पॉपुलेटेड है किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज। तो ये हमारे पास सेकंड जो एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए, एग्जाम्पल पेपर में आते हैं। तो सेकंड
इकोनॉमिक फैक्टर के बाद थर्ड पे चलते हैं और थर्ड का नाम है अर्बनाइजेशन। ये अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, अर्बन का मतलब है शहर, नाइजेशन का मतलब होता है शहरों का बढ़ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल दिल्ली थी, अब दिल्ली से टच जितने भी एरिया थे, फॉर एन एग्जांपल इधर गाजियाबाद, तो दिल्ली से टच होने की वजह से शहर बन गया। फिर उसके मैं कहता हूँ नोएडा, दिल्ली से टच होने के बाद शहर बन गया। मैं कहता हूँ मेरठ, दिल्ली से टच होने के बाद शहर बन गया। इधर कहता हूँ गुरुग्राम, दिल्ली से टच होने के बाद शहर बन गया। रोहतक, दिल्ली से टच होने के बाद शहर बन गया। तो ये अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है? अर्बन एरिया एक्सपेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। और अर्बन एरिया क्या होते हैं? फैसिलिटीज ज्यादा, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा, इनकम ज्यादा। आपने देखा होगा दिल्ली शहर में या मुंबई में, आप जब किसी भी अगर आप सिटी में रह रहे हो तो वहां पर आपको लोग बाहर के दिखेंगे। तो दिल्ली के अंदर हर दूसरा बंदा यूपी या तो बिहार से होगा। ये काम सीख के आते हैं लोग यूपी बिहार से, और पैसा कहाँ कमा रहे हैं? शहरों में। क्योंकि जो पैसा वो यहाँ कमा रहे हैं वो पैसा वहां बैठ के कभी कमाया जा सकता है। एक नाई गांव की छोटी सी दुकान में बाल काटना सीखता है, लेकिन शहर में आकर अपनी दुकान खोलता है और यहीं से पैसा कमा के गांव में एक और मकान बना लेता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज और इनकम क्या है? ज्यादा, तो वो अपना एरिया छोड़कर यहाँ आ गए। तो पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन कहता है कि जो सिटी होती है ये ऑफर करती है बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन भी, मेडिकल फैसिलिटी भी, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यहाँ ये बहुत ज्यादा है। और कहता है कि गुड सिविक एमेनिटीज, सुविधाएं बहुत ज्यादा है, बिजली है, पानी है। और कहता है अट्रैक्ट करती है अर्बन लाइफ, ड्रॉ पीपल टू सिटीज, ये लोगों को उठा के लाती है शहरों की तरफ। और जब लोग अपना एरिया छोड़कर किसी दूसरे एरिया में जाते हैं तो उसको बोला जाता है क्या? माइग्रेशन। और जब माइग्रेशन होती है फ्रॉम रूरल, गांव से कहां? शहर की तरफ, तो सिटी ग्रो करती है अपना साइज। जैसे दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, एनसीआर क्यों है? बढ़ रहा है। अगला, अब ये जो सिटी है क्या करती है? मेगा सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यू टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट एंड एवरी ईयर। इसी वजह से लोग यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा ये सब छोड़कर दिल्ली में आने लग जाते हैं। और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, यहां लोग जाते हैं क्योंकि यहाँ क्या है? अर्बनाइजेशन है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक बताता हूँ बात आपको, कि कोई बंदा है वो बिहार में बैठ के सपना सोच रहा है, बिहार के गांव में, कि यार मुझे ना अब यार यूपीएससी क्रैक करनी है, तो कहाँ आना पड़ेगा? शहर। अभी आपने देखी होगी मनोज कुमार जी के ऊपर एक मूवी बनी थी 12th फेल। अब 12th फेल मूवी के अंदर क्या दिखाया उन्होंने? एक छोटे से गांव में बैठकर एक सपना देखा कि भाई मुझे सरकारी जॉब करनी है। भले ही सरकारी जॉब, पहले उन्होंने यूपीएससी सोचा भी नहीं था, पर उन्होंने सरकारी जॉब करनी है भाई। तो सरकारी जॉब करने के लिए उन्हें गांव छोड़ के अपनी दादी से पैसे लेके कहाँ आना पड़ा? शहर आना पड़ा ना। तो इसी तरीके से शहर अट्रैक्ट, गांव में खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत खराब हो जाए तो लोग गांव छोड़कर इलाज कराने कहाँ आएंगे? शहरी तो आएंगे। अब ऐसे ही हमारे पास लास्ट फैक्टर आता है और उस फैक्टर का नाम है सोशियो और कल्चर फैक्टर। ये फैक्टर्स भी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। सोशल और कल्चर का मतलब सोसाइटी, जो सोशल एरिया हमारे पास, और कल्चर। सबसे पहला सोशल फैक्टर में आता है हमारे पास धर्म। लोग उस जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां पर उनके धर्म के लोग रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी जगह पर अगर 90% पॉपुलेशन, मैं कहता हूं हिंदू है, और 10% पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो ये 10% पॉपुलेशन ये कोशिश करेगी कि मैं उन एरियाओं में जाऊं या उस एरिया में जाकर बसूं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। ऐसी अपोजिट कर दो, कहीं पर अगर मुस्लिम 90 और हिंदू 10% है तो ये उस एरिया में जाकर रहना प्रेफर करेंगे जहां पर कहते हैं हिंदू पॉपुलेशन रह रही है। यार ऐसा होता है, सबके लिए नहीं होता लेकिन होता है, इसलिए बहुत कम रखा गया है इसे। तो कहता है सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और कल्चर सिग्निफिकेंस। जैसे हमारे पास हरिद्वार, वाराणसी, ये है। अगला कहता है पीपल लीव करते हैं उन एरियाओं को जहां पर सोशल एंड पॉलिटिकल क्या है? अनरेस्ट होता है, जहां पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में आजकल आपने देखा होगा कितना मतलब बहुत सेंसिटिव माहौल चल रहा है आज के टाइम पर। अगर देखा जाए इंडिया के अंदर, जैसे हिंदू मुस्लिम की चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई है हमारे देश के अंदर कि अभी तो हमें समझ नहीं आ रहा। पर आपको पता है, एक डेटा है, हमारे इंडिया में से हर साल 1.5 लाख लोग इंडिया छोड़ देते हैं परमानेंटली। अब ये 1.5 लाख लोग कौन होंगे जो इंडिया परमानेंटली छोड़ रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, वेल्थी लोग ही तो होंगे जिनमें पैसा है, जो छोड़ कर जा रहे हैं, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते होंगे। एक नॉर्मल, मैं कहता हूँ, मजदूर थोड़ा इंडिया छोड़ देगा कि भाई प्रॉब्लम हो रही है चलो छोड़ो, निकलते हैं। नहीं, वो तो जा ही नहीं सकता, उस पर रिसोर्स ही नहीं है इतना। तो भाई जहां पर पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट रहता है, सरकारें सही से काम नहीं कर रही, बन रही है, बिगड़ रही है। अब पाकिस्तान के ड्रॉबैक होने के पीछे क्या रीजन है? क्या है शॉर्टफॉल का रीजन? यही तो रीजन है पाकिस्तान के शॉर्टफॉल, कि जितने उनके एसेट थे, जितने बड़े बड़े लोग थे, उनके वहीं नहीं रहते, क्योंकि वहां पॉलिटिकल अनरेस्ट है, कोई सरकार काम कर ही नहीं पाती, टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं।
अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ सोशल इंस्टेबिलिटी आ गई, हम आपस में लड़ते रहे, तो हमारे जो वेल्थी एसेट्स है, जो डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, वो यहाँ से छोड़ के जाते हैं। आप हर साल रिजल्ट देखते हो, नीट में रैंक 1 आई, जेई में रैंक 1 आई, अरे लेकिन 10 साल बाद आपने किसी से पूछा है कि वो व्यक्ति कहाँ है, क्या वो इंडिया में है? मैं आपको लिख के देता हूं, 10 में से 9 बंदे इंडिया में होंगे ही, क्योंकि उन्हें पता है कोई भी पढ़ा लिखा इंसान या कोई भी स्किल्ड पर्सन वहां रहना ही नहीं चाहता जहां पर सोशल अनरेस्ट रहता है। तो अभी भले ही समझ नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले 40-50 सालों में हमें समझ आएगा, जब हमें नीड पड़ेगी अच्छे टीचर्स की, डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, इंजीनियर्स की, साइंटिस्ट की। समझे? चलिए जी आगे की तरफ बात करते हैं। और कभी कभार क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एनकरेज करती है लोगों को, सेटल करती है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया और मूव करती है क्राउडेड प्लेसेस। है दिल्ली में हो रहा है, जैसे आपने देखा दिल्ली में एनक्रोचमेंट हो रही है, हर जगह झुग्गियां हटाई जा रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली हो गई ओवर क्राउड। अब जब इनकी झुग्गियां हटेंगी तो सरकार, जब ये भागेंगे घर ढूंढने के लिए, तो ये उस जगहों पर रहेंगे जो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। इसका एक और एग्जांपल समझो, आप अगर दिल्ली के बीचों बीच जगह घर लोगे, सेंट्रल दिल्ली में, वो तो इम्पॉसिबल ही है, पर वहां पर आपको महंगी जमीन मिलेगी तो आप ले नहीं पाओगे। लेकिन वहीं पर आप नोएडा के आसपास, गाजियाबाद, फरीदाबाद, यहाँ आप जमीन लोगे तो सरकार आपको सब्सिडी भी देगी, सस्ती जमीन देगी, सस्ता पानी देगी। क्यों? सरकार को ये जगह अभी बसानी है। तो ये हमारे पास कुछ सोशियो कल्चर फैक्टर्स होते हैं। जैसा कि आप हाल ही में देख रहे हो, अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही है, तो इंडिया पाकिस्तान की वॉर में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो इस वाले एरिया को है, ये पाकिस्तान और ये अपना इंडिया। तो यहाँ पर बॉर्डर पर जो लोग रह रहे होंगे, आपको क्या लगता है वॉर की वजह से वहां टिके होंगे? नहीं ना, वो ये एरिया छोड़ एक्सट्रैक्ट हो रहे होंगे, वो यहाँ से निकल रहे होंगे। तो इसी वजह से ये वॉर भी एक हमारे पास सोशियो कल्चर फैक्टर में आता है। तो ये हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम था फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या तो डेंसिटी। पेपर में आना है, लिख के ले लेना, चाहे टैटू खुदवा दो मेरे हाथ पे, पर क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। क्लियर जी? मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक मिलते हैं आपसे।